हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और कल मैंने एक शाम को वीडियो पोस्ट की थी कि हम इस वीडियो में मतलब इसमें कोफोर्ज में ट्रेड करेंगे इस वीक। तो अभी मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो बैलेंस है वो मैंने टॉपअप ही नहीं किया, 14,553 है। तो देखता हूँ अगर कोफोर्ज में मुझे मिल जाएगा। मेरा व्यू आज का पॉजिटिव है और कोफोर्ज में भी 75 क्वांटिटी ही लेनी है, पर ये देखना पड़ेगा कि ज़्यादा दूर का ना लेना पड़े। ठीक है, तो इसका मुझे कितने मिल जाएगा अगर मैं देखूँ। 75 क्वांटिटी जो है मुझे मिल जाएगी 9-10 हज़ार में। ठीक है, तो मिल जाएगा। तो हमारा व्यू है, क्योंकि निफ्टी में नहीं करूँगा मैं ट्रेड इस वीक, क्योंकि देखो पिछले वीक मेरा जो लॉस है वो 15-16 हज़ार का हुआ है और इस वीक मैं थोड़ा बच के खेलूँगा। प्रॉफिट की वजह से नहीं, क्योंकि मुझे ना अभी जो दिन काटने हैं वो काटने हैं 5, 5, 10, 5, 15, भाई 15 दिन काटने हैं मुझे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 हज़ार का टॉपअप कर सकता हूँ अपनी इस अमाउंट में। जो मेरे पास ये अमाउंट है 14,503, तो मैं इसको ना ज़ीरो नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार जब मैं इसे टॉपअप कर दूंगा उसके बाद मुझे अच्छा भला, एक बार जब मैं टॉपअप कर दूंगा तो मुझे अच्छा भला इसमें अमाउंट जो है वो आफ्टर 30 मैं डाल दूंगा इसमें। ठीक है, तो अब मेरा व्यू जो है वो थोड़ा है पॉजिटिव इसको लेके। अब देखते हैं कितने पे खुलता है कोफोर्ज। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये 100 डेज़ की सीरीज़ है, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या है, मैं खुद को सीखने के लिए खुद को सिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई चैलेंज नहीं है कि मैं इतने पैसे कमाऊँगा। इसमें चैलेंज है कि मैं इतने पैसे लॉस ना करूँ। ठीक है, लिमिटेड लॉस करूँ जिससे कि मैं सीख सकूँ। तो ये किसी के लिए वो नहीं है कि मुझे देख के कोई ट्रेड ले, क्योंकि मैं खुद ही सीख रहा हूँ। रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए करना स्टार्ट किया कि मैं अपनी गलतियों को रिपीट ना करूँ। फिर भी रिपीट हो रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो रही हैं जो पहले, लेकिन पहले के कंपेरेटली कम हो रही हैं। और इसे मुझे और कम करना है, क्योंकि अब मैं ज़्यादा पैसे इस महीने नहीं डाल सकता। नेक्स्ट महीने में मेरा टारगेट है कि हर महीने 20-25 हज़ार का लॉस अगर हो भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे लर्न करना है। 20-25 हज़ार फीस है ही है इसकी। कहीं और कुछ और सीखोगे उससे अच्छा डिली ट्रेड लो और सीखो, पर लिमिटेड लॉस के साथ। तो आज भी मेरा टारगेट वही है, लिमिटेड लॉस के साथ सीखने का। ठीक है, और लिमिटेड लॉस के साथ सीखने का। ये यहाँ शुरू हुआ था 104। ठीक है, तो लिमिटेड लॉस के साथ सीखने का टारगेट है मेरा। अब देखना है कि, हाँ अब देखना है कोफोर्स के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, मनी कंट्रोल पे जाऊँगा, एक बार देखता हूँ। कोफोर्स मेरे हिसाब से ओपन ही 8 हज़ार पे हो रहा है। अरे यार देखो, कोफोर्स ओपन ही 8 हज़ार पे हो रहा है। ठीक है, ये ओपन ही 8 हज़ार पे हो रहा है यार। यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो नेक्स्ट जो है इसे 200 कुछ पे मिलेगा। जो वो मिलेगा, देखो कोपर जो ओपन ही हो रहा है वो 8 हज़ार पे हो रहा है। मैं सिर्फ 1 मिनट की कैंडल देखूंगा इसमें। ये यहाँ कहीं 8 हज़ार पे ओपन हो रहा है यार। कोई बात नहीं, देखते हैं। 8 हज़ार पे हो रहा है तो फिर तो मैंने क्या 8,100 का लिया है ना, तो ये 200 का, 300 का। ठीक है, ज़्यादा दूर का लेने से ना, अब 8 हज़ार का हो ही रहा है ओपन, तो 100-200 थोड़ा दूर का लेने। वैसे मैं इन द मनी एट द, पर मेरे पास बैलेंस ही नहीं बचा है। और ये ओपन हो रहा है 420, तो जो पुट लेके गए होंगे उनकी लग गई होगी, ढंग में लग गई होगी अच्छी तरह। तो 5 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, देखते हैं। और मेरा टारगेट रहेगा कोफोर्स में
और आज का जो टारगेट है, लॉस का टारगेट जो है वो 700 रुपये के आसपास होगा, 700 से 1000 रुपये का, और प्रॉफिट इसका डबल। अब खुली यहाँ पे रहा है मार्केट, कोफोर्ज में खुली मार्केट यहाँ पे रहा है, यहाँ कहीं पे खुल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ खुल रहा है मार्केट, देखो ना इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो मान के चलो 165-200 तक बड़े आराम से टच कर जाएगा ये। तो क्योंकि इसमें भी 75 क्वांटिटी आप ले सकते हो, और निफ्टी में, निफ्टी में ना मेल्ट का बहुत झंझट है, निफ्टी में ये प्रॉब्लम है। तो अभी इस वीक कोफोर्ज में ट्रेड करेंगे, क्योंकि मकसद जो है वो है यार खुद को थोड़ा इम्प्रूव करने का मकसद है। 75 ये हो सकता है हमारा टारगेट अच्छा खासा मिल जाए, हमें यहाँ कहीं मिल जाए 218 तक, क्या पता, और वेट करेंगे, ठीक है। स्टॉक में क्या है ना, अगर आज जैसे पॉजिटिव है, मार्केट ग्रीन है, पॉजिटिव 1-1.5% मार्केट उठी हुई है ना, तो अभी इतना गैप अप में ओपन हो गया है कि ये पूरा फिल इतना बड़ा गैप अप हो गया है कि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा या तो इसे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आके तब जाना चाहिए ऊपर, है ना, इतना गैप अप के बाद थोड़ा सा डाउन होना चाहिए तब जाना चाहिए ऊपर, उसी का मैं वेट करूँगा। और ऐसा नहीं होता है तो फिर तो मैं लूँगा ही। स्टॉक में ट्रेड में एक फ़ायदा होता है स्टॉक के ऑप्शन में, कि लॉस जो है, अगर वैसे स्टॉक नहीं, जैसे डिक्सन है, उसमें विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपका 7-8 हज़ार का लॉस हो जाएगा, पर जनरली थोड़ा स्लो स्पीड से चलते हैं ये, तो इनके ऑप्शंस भी वैसे ही मूव करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा एकदम मेल्ट हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, जब तक आप उसके, क्योंकि इसकी ये भी 29 में है, तो अभी इसका एक्सपायरी भी बहुत दूर है, तो छोटे छोटे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। है ना, हमें छोटे छोटे प्रॉफिट ही चाहिए, छोटे छोटे प्रॉफिट देखेंगे और बंद करेंगे, क्योंकि अभी कमाना नहीं है, इससे कमाना कुछ नहीं है ना। हमें तो अभी इस वीक जो है कम से कम ग्रीन में दिखे, यही टारगेट है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, पिछले वीक मेरा जो 104 ट्रेड हुई हैं, मुझे वो 104 को कम करके लेके आना है एक वीक एटलीस्ट। इस वीक मेरा ट्रेड जो, चाहे लॉस कितना भी हो, मतलब लॉस ज़्यादा ना हो, पर ट्रेड जो है वो 10 से ज़्यादा ना हो, ये टारगेट रहेगा इस वीक का, इन 5 दिन का। क्योंकि ट्रेड कम करूँगा, क्वालिटी ट्रेड लूँगा, तो इम्प्रूवमेंट आएगी मेरी ट्रेडिंग में। अभी क्या है, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है मेरी ट्रेड, इम्प्रूवमेंट आई है पर उतनी अच्छी नहीं आई है जितना मैं सोच रहा था। मैं पूरी मेहनत भी कर रहा हूँ, पर इमोशन से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। पर अब मैंने आज से थोड़ा सोचा है फिर से, क्योंकि मेरे पास कैप वो नहीं बचेगी, वो अमाउंट ही नहीं बचेगा, ट्रेड कैसे करूँगा। और ट्रेडिंग का बेस्ट वे है कि अगर आप ट्रेड 6-7-8 महीने कर ले गए और अपनी कैपिटल को बचा ले गए, बहुत बड़ा लॉस नहीं किया, बहुत बड़ा लॉस मतलब जैसे कोई 5 लाख कर लेता है, कोई 7 लाख कर लेता है, मतलब ठीक है, महीने में 10-15 हज़ार का लॉस हो रहा है, पूरे महीने ट्रेड कर रहे हो आप, छोटी अमाउंट से कर रहे हो, तो एक्सपीरियंस आपको वही सेम मिलेगा जो आप 5 लाख से करते हैं। लेकिन लॉस कम किया है तो बहुत, और ये छोटे छोटे लॉस हैं 10-15 हज़ार के, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ, पर्सनली मिला हूँ मैं उनसे एज अ फ्रेंड, जिनका ये जो लॉस है मेरा छोटा छोटा, ये मतलब 2 लाख का भी लॉस है, ये एक ट्रेड का खेल है सिर्फ। आपको अगर ट्रेड करना आ गया तो एक सिंगल ट्रेड इज़ सफिशिएंट फॉर योर लॉस टू रिकवर। तो बस मैं इसी का वेट कर रहा हूँ कि मुझे बस सीखना है, मुझे सही से ट्रेड लेना है। मार्केट खुलने वाली है, और अगर मैं कोफोर्ज के हिसाब से जाऊँ तो कोफोर्ज में ठीक है, तो कोफोर्ज में अच्छी खासी मुझे 681, कोफोर्ज में देखते हैं क्या होता है आज। और निफ्टी, एक टुमारो सेंसेक्स, एक मिनट, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी भाई।
1 मिनट की कैंडल बनने देते हैं पहले से। ऐसा नहीं है बहुत लंबा चौड़ा हिसाब बना है, पर बन तो गया है। 100 पॉइंट तो खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी मुझे, वो तो दिख ही रहा था। बनने देते हैं, जब तक ग्रीन एक आध नहीं बनती ना तब तक थोड़ा वेट करते हैं। सेंसेक्स में भी देखते हैं 1 मिनट। जो मेजर रेजिस्टेंस है ना सेंसेक्स को, वो है यहाँ। ओ भाई सेंसेक्स तो निकल गया। $72 से भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस है सेंसेक्स को। एक स्कैल्प मारता हूँ। एक छोटा सा स्कैल्प मार दिया था कि अपना जो है, क्योंकि लॉस में नहीं जा सकते, एक स्कैल्प मार दिया था छोटा सा, जिससे कि प्रॉफिट लॉस बराबर हो जाए। बात कोफोर्ज में ही करेंगे, ट्रेड कोफोर्ज में ही करेंगे, उसमें नहीं करेंगे। निफ्टी में 5 मिनट की कैंडल में कितना, ओ भाई 5 मिनट की कैंडल अच्छी खासी बन रही है निफ्टी में भी। 36,144। अभी कोफोर्ज में 5 मिनट की कैंडल बनने देते हैं। 1 मिनट। तो कोफोर्ज में थोड़ा सा आने देते हैं, क्योंकि हम कोफोर्ज में ही ट्रेड करेंगे। ये यहाँ पे इसने बेस लाइन बनाई है ना 890 888 पे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये तो ठीक है कोई नहीं। 2% तो वैसे भी उठा है। 1 मिनट। कोफोर जो है वो 2% तो वैसे भी उठा है, क्योंकि ये है ना 2% उठा है तो एक मिनट। 155 है ना। इस कैंडल को थोड़ा ऊपर, ये 2 मिनट की कैंडल है ना, इसमें भी ये प्रॉफिट बुकिंग आई है पूरी। डे वाइज देखें कैंडल तो चलो कोफोर्स में लेते हैं।
कोफोर्ज में मैंने ट्रेड ले लिया है, जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन था 169 पे लिया है मैंने। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे एक लॉस कैपेसिटी रख लेते हैं, क्योंकि मैंने एक इंट्राडे से अपने ये एक लॉस कैपेसिटी रख ली है मैंने, और मेरा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला। क्योंकि ये जो 800 है ना, यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, कोफोर्ज में मैंने ले ली एंट्री, अब देखते हैं क्या होता है। अब निफ्टी में तो देखो बहुत अच्छी मूव है, निफ्टी में तो इतनी देर में 20 पॉइंट मिल जाएंगे, पर क्या है ना, तो फिर मेल्ट का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, और ट्रेड मैंने कोफोर्ज में बना लिया है, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने कोफोर्ज ही लिया है ना, हाँ लिया तो कोफोर्ज ही है। 5 मिनट में देखता हूँ, और यहाँ भी 5 मिनट में देखता हूँ। ठीक है, अब इसमें वेट करते हैं। स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने, और स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस तो मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब वेट करेंगे हम। इसमें हमारा टारगेट होगा, ये जो हमारा टारगेट है ना, ये है 9000 तक ये टच करे। नहीं करता है तो कोई बात नहीं, फिर तो हम निकल जाएंगे। अगर नहीं करेगा तो फिर कुछ कर भी नहीं सकते। हमने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, यहाँ बनाई हुई है हमने लॉन्ग पोजीशन। टारगेट ये है और लॉस का पॉइंट ये है। अगर ये अपने इसको क्लोज दे, मतलब यहाँ भी टूट जाता है ना, ये इस पॉइंट से भी तोड़ देता है, तो हम मान लेंगे कि भाई हमारा वो गलत हो गया ट्रेड। ठीक है, और निफ्टी जो है भाई साहब, इससे अच्छा तो निफ्टी ले लिया होता अभी तक, तो मेरा खेल हो जाता निफ्टी में। यहाँ कहीं भी ले लिया होता तो 50 और 30 पॉइंट, क्योंकि स्टॉक में ना थोड़ा टाइम लगता है, स्टॉक में बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। स्टॉक मूव ऐसे ही करता है, इसमें टाइम लगता है स्टॉक को परचेज, पर ये थोड़ा सेफ़ होता है, बस ये है, निफ्टी से ज़्यादा सेफ़ होता है। मतलब सेफ़ नहीं कहूँगा, पर ये कहूँगा कि स्टॉक धीरे धीरे बढ़ेगा, पर आपको मूव देगा। ये क्या है कि एक कैंडल भी इधर से उधर हुई तो गया काम से सब। ठीक है, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए। ये लॉस में आ गया है ऑलमोस्ट। एक मिनट, इसका 8000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखते हैं, अभी तो हम बैठे हैं। 9000, सॉरी 8000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओ भाई 33 से सीधा देखो कहाँ, क्या हो रहा है भाई। ओ भाई, कोफोर्ज में चला गया, अपना स्टॉप लॉस हो चुका है। तो हमारा आज का लॉस है 648 रुपये।
गिर क्यों रहा है भाई? एक निफ्टी में ट्रेड करके देखें क्या, क्या पता कोफोर्ज का लॉस ही निकल जाए। पर नहीं यार, अब हमारे पास में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं ज़िंदगी में रिस्क लेने का। अबे मैंने बिल्कुल सही ट्रेड लिया था यार। अब 15 मिनट की कैंडल देखूं, 1 मिनट रुको। ट्रेड तो मैंने सही लिया था यार, मेरा स्टॉप लॉस खा गया क्या सिर्फ? एक 102 से 176 मेरा स्टॉप लॉस ही खा गया भाई। फिर लूँ क्या? कि ये पिन बार कैंडल बन रही है ना, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो बेस है ना, इसको इसने फिर ऊपर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि नीचे जाने की फिराक में है, पर मैं कोफोर्ज हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरे को लॉस देगा। तो आज का लॉस हो गया और मैंने प्रॉफिट एक ही किया था और लॉस में चला गया हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मेरा विजन तो बिल्कुल सही था। 5 मिनट वेट करता हूँ, अब जल्दबाजी नहीं करता हूँ, 5 मिनट वेट करता हूँ। निफ्टी में भी यहाँ रेजिस्टेंस है क्या? 1 मिनट, 600 पे। हाँ, 600 पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसलिए ये इतना ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ जिसने लिया होगा वो थोड़ा बहुत निकाल लिया होगा तो बात अलग है। सेंसेक्स में भी यही हाल है। सेंसेक्स भी यहीं पर स्ट्रगल कर रहा है। निफ्टी भी स्ट्रगल कर रहा है। कोफोर्ज, अब ये थोड़ा होने दो, कोफोर्ज को ग्रीन होने दो, तब देखते हैं। डे वाइज कैंडल फिर लो नीचे गई है यार, जबकि मुझे लग रहा था कि यार ये स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, फिर भी बनने देते हैं कोफोर्ज में। अभी रुक जाओ, थोड़ा और एक सेटअप देखते हैं। सेटअप मतलब देखो, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूं तो ये नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। पर मेरा 1200-1300 का लॉस हो चुका है, इसलिए अब मैं कुछ भी है देखो। अब ये ना एक ग्रीन के बाद ना नेक्स्ट कैंडल बने ग्रीन की। ये जो है ना, ये जो बेस है ना, ये जो बेस बन रहा है,
इस बेस के ऊपर ही है मार्केट, मतलब कोफोर्ज, इसके नीचे नहीं जा रहा है कोफोर्ज। अगर देखोगे ना, एक बाय और करके देखें क्या, क्योंकि देखो इसके, ये अच्छी जगह है बाई की। अरे यार बार बार ये क्यों बाय हो रहा है? ये क्यों बाय हो रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ये ना, ये देखो, ये बाय होना चाहिए था। ये ना यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग, अब अगर 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखो ना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगी। ये देखो यहाँ, 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 तो ठीक है। अब मैंने इसे ना इसके भरोसे छोड़ दिया है। ठीक है, मुझे क्या लगता है ना, ठीक है, ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना ली है यहाँ पे। अब क्या है, ये इसको नहीं तोड़ना चाहिए मेरे लॉजिक के हिसाब से। ये लास्ट ट्रेड है, जो भी होगा ये लास्ट ट्रेड, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा और थोड़ा वेट करूंगा। अभी प्रॉफिट लॉस को 1 मिनट के लिए भूल जाता हूँ, क्योंकि वो देखूंगा तो मेरे को और टेंशन रहेगी। ठीक है, क्योंकि बाइंग जो है वो आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो जोन है ना, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे रेक्टेंगल से अगर मैं बनाऊँ तो ये जो जोन है ना, यहाँ मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होनी चाहिए। ये यहाँ पे, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखो। ठीक है, प्रॉफिट लॉस को 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गई है। यहाँ देखो कि यहाँ, 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 तो मतलब ये है कि इस जोन को उसने एज अ बेस बना लिया है। और अब यहाँ से थोड़ा ऊपर आना चाहिए मेरे हिसाब से। कम से कम जो टारगेट है, ये जो यहाँ था 31 या ये, क्योंकि नीचे तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऊपर से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, देखो ना, इतनी बड़ी बड़ी विग बन रही हैं। और थोड़ा वेट करेंगे। डे वाइज देखें, कैंडल तो थोड़ी ऊपर जा रही है।
ओ भाई निफ्टी में मूवमेंट देखो 163 से 190। निफ्टी में 165 से, हाँ यही एक फ़ायदा है, पर निफ्टी में मुझे आज ट्रेड करना नहीं था। मतलब मैं ये सोच के बैठा था कि निफ्टी में ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, तो क्योंकि अगर ये 900 की ये बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और हम मान के चल रहे हैं कि ये 50 तक, ये यहाँ तक तो जाना ही चाहिए। ये यहाँ तक आ गया ना, ये पहली जो विक बनाई थी ये 907 की, ठीक, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, 904, 905, ये 8000 तक एक बार टच करने ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, और इसमें मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। 900, 1000, कोई बात नहीं, चलने देते हैं। स्टॉक में टाइम लगता है भाई, स्टॉक में मूव होने में टाइम लगता है, क्योंकि निफ्टी में ऐसा नहीं होगा, पर स्टॉक में टाइम लगता है। ये देखो 201 से 100 पॉइंट, 900, 904। देखिए स्टॉक में थोड़ा टाइम लगता है ऊपर जाने में। हाँ, बैठे तो सही है, लास्ट ट्रेड है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। ये 10 पॉइंट और, मतलब ये 180 क्रॉस कर गया तो हमारा ऑलमोस्ट लॉस निकल जाएगा। इसमें जो भी लॉस हुआ है वो सारा कवर अप हो जाएगा। नौ सौ 14, मैंने 8100 का लिया है ना, थोड़ा सा पीछे है, 72। ये मेरा टारगेट है कि 80 तक आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। भाई निफ्टी तो खेल कर गया है। 10 पॉइंट 76, 73 से चाहिए 83, 80, ये मतलब 200 तक चला जाए तो हमारा लॉस वॉस सब चला जाएगा। स्टॉक में टाइम लगता है तो थोड़ा वेट करना पड़ता है स्टॉक में, पर ठीक है यार। वैसे अगर देखूँ तो इससे अच्छा तो निफ्टी में मार लेता ना मैं, अभी तक 600 क्रॉस कर गया ये, तो अभी तक तो सारा लॉस निकल के बाहर थे। पर वही था ना, मेरे पास कैपिटल उतनी थी नहीं, और भाई ये धोखा दे जाता निफ्टी तो बहुत लंबा जो चौड़ा नुकसान होता। आज तो कोफोर्ज में ही बैठेंगे, आज जैसे मैंने प्लान किया है वैसे ही चलेंगे। ठीक है, कोफोर्ज में बैठेंगे, और कोफोर्ज जो है ये 900 तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो धीरे धीरे जाता है कोफोर्ज, और अगर ये वाली भी सीमा पार कर देता है ये, फिर तो थोड़ा कोफोर्ज में टाइम लगता है, मतलब स्टॉक में टाइम लगता है, पर निकल जाएगा। ये 8000 तक टच करेगा, फिर तो 8000 पे से रेजिस्टेंस मिलेगा, उससे पहले तो नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से ये 8000 पे। तो 8000 तक का वेट करना पड़ेगा। 8000 पे हमारे 200 तक चला जाएगा, ये जो है ना 200 तक खिंच जाएगा।
ये था इसका 181, देखते हैं 181 क्रॉस होता है या नहीं। चलो भाई, लॉस तो सारा निकाल दिया इसने, तो ये निफ्टी भी भाग रहा होगा फिर तो, क्योंकि निफ्टी एग्रीगेट है। तो अब इसमें क्या, हमने 1000 रुपये का अपना लॉस भी निकाल लिया है, और ये जो भी है छोटा मोटा प्रॉफिट। अब हम वेट करेंगे यहाँ तक का, 8000 तक का, क्योंकि यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, इससे पहले रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा ये। तो अगर मैं इसके 1 आवर की देखूं तो जो फेस करेगा ना वो 8000 पे करेगा, और 8070 यहाँ कहीं थोड़ा बहुत करेगा, तो यहाँ कहीं करेगा 45-50 पे। थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा ये। ठीक है, ये निकल गया तो फिर ये चला जाएगा। पर ये है कि कोफोर्स में हमने जो लॉस लिया है, लकड़ी ली थी 1000 रुपये की 1200 की, ऑलमोस्ट निकल गई है। थोड़ा वेट करना पड़ता है। ये यहाँ सही प्राइस था, यहाँ कहीं 156 to 186, 30 पॉइंट, मतलब 1800 रुपये का प्रॉफिट तुम्हें देता। 150 पे थोड़ा सा लेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ी देर नाचेगा यहाँ पे, और यहाँ नाचने के बाद अभी प्रॉफिट लॉस को देखना बंद करते हैं। यहाँ पे थोड़ा नाचने के बाद ये क्या करेगा, 46-56 पे लेगा, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस लेगा, और फिर यहाँ तक खींच के ले जाएगा ये। अब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये 50 पॉइंट की जो रैली, ये हमारा प्रॉफिट होगा। ये वाली जो रैली है, ये 50 पॉइंट की, ये हमारा आज का प्रॉफिट होगा। कि जो 50 से यहाँ तक जाएगा 8000 तक, क्योंकि 60 क्रॉस, देखो 60 तक तो ये मार चुका है, एक एंट्री 60 तक मार चुका है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा ये। ठीक है, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा, और करने देते हैं, थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करने देते हैं, वो करेगा थोड़ा सा। यहाँ पे ना ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा, पर क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है, मूवमेंट अच्छी है, और वॉर भी बंद हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज होना चाहिए ऊपर जाने के लिए से। और इसके मैंने टेक्निकल इंडिकेटर भी देखे थे, वे बहुत बुलिश थे, तो थोड़ा सा घबराएंगे नहीं अभी। ठीक है, वेट करेंगे। ये 20 पॉइंट, ये कहाँ देखो, कहाँ से 57 से 30, और निफ्टी में भी यही हुआ है क्या? निफ्टी में भी यही हुआ है थोड़ा सा। ओ भाई, वेट करेंगे अभी, फिर से यहीं आ गए। हाँ, 200-250 के प्रॉफिट पे थे, और ये फिर से लॉस पे आ गए। कोई बात नहीं। प्रॉफिट लॉस तो एक स्टेटमेंट है बस, इससे कुछ होता है नहीं, यहीं से काटना है मुझे। तो देखते हैं, क्योंकि ये दोबारा ट्राई करेगा तो अब की बार ये निकाल देना चाहिए। 35, 38, 38, ये देखो 42। ठीक है, और अब की बार से निकाल देना चाहिए, जैसे 47, 48, 48, 45, 48 अब निकालें, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट जोन है, जो ये है ना, यहाँ 43 से 8000, ये 8000 पे रजिस्टर करेगा, यहाँ तो निकाल, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 8000 पे, पर 8000 से पहले कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास, है ना। तो देखते हैं, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा,
ये 2 बार टच कर रहा है, ये 2 बार बार ट्राई कर रहा है इसे तोड़ने की, तो ये तोड़ते ही हम प्रॉफिट जोन में दिख सकते हैं, और नहीं दिखता है तो फिर जो लॉस है उसे हम लेंगे, नो डाउट। ठीक है, लोगों ने आज प्रॉफिट बनाया होगा, पर मुझे तो समझ ही नहीं आया। ये देखो, क्योंकि आज मार्केट बुलिश है, मार्केट भी बुलिश है, तो ये भी बुलिश दिखना चाहिए भाई। थोड़ा टाइम लगेगा, स्टॉक को थोड़ा टाइम लगता है, स्टॉक को बढ़ने में टाइम लगता है। स्टॉक को बढ़ने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये। पर ये हमारा प्रॉफिट जोन है, जो 41 से 8 के बीच का, यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा वो लेके निकल जाएंगे। कि एक बार इसने इसे काटा ना, ये 58 से 60 को, ये देखो यहाँ पे ना थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। वो शुरू में हमने जो एक स्कैल्प मारा था ना, वो स्कैल्प इसीलिए मैंने मारा था कि मेरा अगर 200-300 का एक्स्ट्रा लॉस हो तो निकल जाए। ठीक है, ये 60 आ गया ना, हाँ, तो 60 आ गया तो फिर ये निकल जाएगा 8000 तक। 8000 पे फेस करेगा रेजिस्टेंस, जो अगर फेस करेगा तो ठीक है। 60 निकल गया ना, तो हाँ, अब ये आराम से पहुंचा देगा इसे। अगर देखोगे ना तो ये यहाँ 8000 तक ये बड़े आराम से अब जाएगा, और मुझे बस उस 8000 का ही वेट करना है। ठीक है, अब ये 8000 का वेट करना है। 70, 72, 8 क्रॉस कर जाएगा तो वेल एंड गुड है, पर 8 क्रॉस करना उतना आसान लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखो, तो ये 8000 है ना, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रखा है ना, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 8000 पे, तो इसके लिए 8000 क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट लॉस को साइड में रखते हैं और देखते हैं। अभी हमारा प्रॉफिट लॉस को साइड में रखते हैं, अभी इसे नहीं देखते हैं। इसे देखेंगे तो फिर दिमाग चौंधे आ जाएगा क्या हो रहा है ना। देखते हैं अभी मूव जो है 60, 64, 97964, 67, 60, 64, बड़ा स्टॉक है ना, तो इसमें लिक्विडिटी भी ठीक ठाक होती है। ये है 240, मतलब 345, मतलब ये है कि ये हमारा प्रॉफिट जोन है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच। देखो 80, ये 73 टच कर चुका है ना, तो 73 टच कर चुका है, इसका मतलब समझ रहे हो, ये 80 तक, 8000 तक इसे जाना ही जाना चाहिए। मेरा तो कैलकुलेशन यही कहता है। यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस फेस करेगा 8000 पे, यहीं से ये रिटर्न हुआ है, तो 8000 पे थोड़ा नाचेगा ये, और यहाँ मैं 200 का मेरा टारगेट है, तो मेरे को लगता है ये 12 पॉइंट और दे जाना चाहिए मुझे। 89, ये ना 200 तक चला जाना चाहिए मेरे हिसाब से। 88 है ना वो, मतलब 200 तक चला जाना चाहिए। ये जैसे ही यहाँ पे आएगा ना 8000 तक, तो ये 200 खिंच जाएंगे, बहुत आराम से 200 चले जाएगा ये। 200 चला जाए, जाने को तो ये और ऊपर जा सकता है, जाने को तो ये बहुत ऊपर तक जा सकता है, पर 200 में मान के चल रहा हूँ, 200 में मान के चल रहा हूँ कि 200 तक जाएगा ही जाएगा। 95 तक चला गया है ये, 95 तक चला गया है, तो 8000 का मैं वेट कर रहा हूँ। 77 तक गया, अभी तो मेरा टारगेट भी नहीं आया भाई। अगर 1 आवर के हिसाब से देखें, नाइन्टी 78, 200 मेरा टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। 70, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है इसमें। 5 मिनट के कैंडल पे देखूँ और 15 मिनट के कैंडल पे, एक मिनट देखूँ, तो बुलिश दिख रहा है। 15, 200 अभी पार कर गया, 1 सेकंड बस, 2, 8, 10 पॉइंट बचे हैं।
200 मेरा टारगेट मिल गया है मुझे। ठीक है, अब मैं निकल सकता हूँ यहाँ से, पर मैं यहाँ 8000 तक का वेट करूँगा। ये 8000 क्रॉस करे मैं निकल जाऊँगा। 8000 तक का वेट करूँगा, 8000 निकले तो मैं निकल जाऊँगा। 90, ठीक है, और टारगेट तो वैसे मुझे मिल गया है। एक मिनट, अभी यहाँ छोड़ो, यहाँ देखो ये 90, 8000 जाना चाहिए, ये 8000 क्रॉस करना चाहिए यहाँ तक, ये इस पॉइंट को। ठीक है, ये 8000 क्रॉस करना है। 8000 क्रॉस कर गया क्या? यस, 8000 क्रॉस कर गया है। 8005, ओ भाई 8018, 8012, भाई ठीक है, 8018, 19, एक मिनट, यहाँ कितने हैं? कॉल राइटिंग भर भर के हो रखी है भाई, इसलिए कह रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से भागें लोग और इसको और स्पाइक दे दें, पर ऐसा मुश्किल है। 8024, 25, तो फिर ये 60 तक भी चला गया। 30 क्रॉस कर गया तो फिर भाग जाएगा ये बहुत ऊपर तक। चौबीस, 25 निफ्टी क्या कर रहा है? ओ भाई निफ्टी भी मूव कर रहा है स्पीड से। 20, इसने तो इसकी 23। अब क्या होगा ना, जो यहाँ पे कॉल राइटिंग है ना, वो जैसे ही कॉल राइटिंग अपनी उनके स्टॉप लॉस जैसे ही लगेंगे ना, तो ये और ऊपर भगा देगा इसे। स्टॉप लॉस खाएंगे तो वो और ऊपर ले जाएगा इस स्टॉक को। पर 8000 पे ना ये थोड़ा रुकेगा, ऐसा नहीं है कि सीधा भाग जाएगा। अभी तो हम 8000 पे हैं ना। 8011, 15, 8013, 8014, 16, 17, 19, नहीं ये जाएगा नहीं। 8000 को क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगेगी, तो यहाँ से हम निकल जाते हैं। ज़्यादा लालच इज़ नॉट अ गुड थिंग। आज मार्केट पॉजिटिव है तो थोड़ा वेट कर रहा हूँ मैं, पर यहाँ पे ना ये लकड़ी लगी है इसे। अभी तो मार्केट अभी ये ना इस दो डंडी के बीच में है, इन दो के बीच में। ये इसका हाई है जो मारा है, और ये इसका लो था, इसे काट दिया इसने। अब अगर ये इसके पॉजिटिव रहता है नेक्स्ट 45 सेकंड के बाद, अगर ये पॉजिटिव रहता है तब तो वेल एंड गुड है। 20, अगर ये पॉजिटिव रहता है तब तो ये निकल जाएगा। अगर पॉजिटिव नहीं रहता है तो बात अलग है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ। अगर ये अपनी इसे भी तोड़ देता है, 22, 25 को तोड़ देता है, तब तो फिर हम मान के चलेंगे कि ये 60 तक जाएगा। और नहीं तोड़ पाता है तो फिर, क्योंकि रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस को खा गया तो लोग यहाँ से काटेंगे इस पॉइंट पे। ये देखो, ये अपने 25 को भी खा गया है। 25 को खा गया, इसका मतलब है और ऊपर एक स्पाइक बना दी है इसने यहाँ कहीं। अब देखना है कि यहाँ क्या होता है। अगर इस लाइन को क्रॉस कर जाता है तो मैं काट दूंगा जो भी मेरा प्रॉफिट लॉस है। नहीं करता है, इस लाइन के ऊपर चला जाता है और सस्टेन कर रहा है। देखो अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है ना 22, 23 तो 25, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर हम रुकेंगे थोड़ा सा। तो मैं ये मान लूँगा अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया और इसे काट गया, मतलब इसके ऊपर सस्टेन कर गया और अपने इसको प्रीवियस को काट गया, तो 60 कहीं नहीं जाएगा। और यहाँ वाले जो 8000 वाले हैं वो पैनिक में आएंगे, अपने जो भी ले रखी है पोजीशन उन्हें काटेंगे और इसको और ऊपर भगा देंगे। लेकिन यहाँ पे ना ये हॉल्ट ले सकता है थोड़ा सा,
क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था यहाँ पे। देखते हैं अगर देखते हैं, अभी प्रॉफिट लॉस को छोड़ते हैं, अभी पहले यहाँ देखते हैं ये वाला खेम जो चल रहा है ना, ये ये यहाँ ये अगर ये ऊपर ले जाता है इसको, 25-23 है ना, इवन ये अगर अब जो ओपनिंग है ना इसे भी क्रॉस करने लगता है ना, तो मैं समझ जाऊँगा, मतलब समझूंगा नहीं, जाने को और भी ऊपर जा सकता है, पर मेरा एक टारगेट है ना, उस टारगेट के ऊपर निकल जाएगा। ये हाँ ना, रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो एक स्पाइक मारे और ये इसे निकाल ले जाए। चौबीस 21 यहाँ सस्टेन कर जाए तब तो ठीक है, अगर ये सस्टेन कर जाए यहाँ पे तब तो ठीक है। यहाँ पे जैसे ये 26-29 है ना, यहाँ सस्टेन कर जाए तब तो ठीक है, नहीं तो हमने तो सोच रखा है तुरंत वापस, अगर ये इसे भी क्रॉस करने लगता है ना 22, क्योंकि यहाँ पे ना सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अब ये जो कैंडल है ना, इसमें अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, इन 2 मिनट में पता चलेगा कि ये क्या करने के मूड में है। क्योंकि अगर ये इसे क्रॉस कर गया तो ये 50-60 से पहले रुकेगा नहीं, अगर क्रॉस हुआ तो ठीक है। ये 27 ये अगर क्रॉस हुआ तो फिर ये रुकेगा नहीं, ठीक है। 28 ठीक है। 25 यहाँ पे मूव कर रहा है, वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं, कोशिश तो पूरी कर रहा है ये जाने की, पूरी कोशिश में लगा हुआ है। ओ भाई क्रॉस कर गया क्या 30? लग तो मुझे यही रहा है 30 क्रॉस कर गया भाई, ये फिराक में है जाने के, ये क्रॉस कर गया है। अब जो है 37, तो ये अब जो रेजिस्टेंस लगेगा ना, इसे देखो, कॉल राइटिंग जो है कम हुई है, थोड़ी सी कम हुई है, और अब जो रेजिस्टेंस है ना वो 8100 पे, बस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बन रहा है। 34 30 34 तो ज़्यादा लालच नहीं करते हुए हम अपने लॉस प्रॉफिट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज का जो प्रॉफिट है वो है 3102 रुपये। और भाई निफ्टी में देखो 182 टू 100 पॉइंट, सेंसेक्स में देखो भाई साहब 296 से 300 पॉइंट, 6000 रुपये।
ठीक है, अब इसमें नहीं लेंगे कोफोर्ज में, अब कोफोर्ज में नहीं लेंगे। कोफोर्ज में अब नहीं लेंगे। तो आज का प्रॉफिट है 3102। मेरे हिसाब से आज का बहुत है। देखो यार, वैसे मेरा ये ना बिल्कुल सही था ये प्लान ऑफ एक्शन, पर अब रिग्रेट नहीं करूँगा। अब जो हो गया वो तो मैं नहीं कर सकता। कोफोर्ज 42 पे चला गया है, और वही मुझे लग रहा था कि कोफोर्ज जो है थोड़ा तो एक पुल आना चाहिए, वही पुल आया था कोफोर्ज में। ये जो था ना, ये वाली 258, ओ भाई ये जो मैंने लिया था ना सेंसेक्स में 20 क्वांटिटी, ये 700 कुछ चला गया है। मतलब 14-15 हज़ार रुपये ही देता मुझे अगर मैं सेंसेक्स में ही लेके बैठा रहता। एक ले सकते हैं ट्रेड, क्योंकि आज मार्केट अच्छा है, एक स्कैल्प मार सकते हैं। थोड़ा नीचे आता है यहाँ कहीं 470 पे। निफ्टी ठीक है। तो आज का प्रॉफिट ये हुआ 3210, और अब आज का ट्रेड यहीं पर बंद करते हैं। जैसे मैंने सोचा था कोफोर्ज में ही लेंगे। ये सेंसेक्स में मैंने पहले इसलिए लिया था कि थोड़ा सा मुझे, क्योंकि इसमें स्पीड अच्छी दिख रही थी कि बैकअप हो जाए मेरे पास सुबह सुबह 2-3-4, ये 700-800 तक चला गया था, पर मैंने बैकअप लिया। ये लॉस में गया था, पर इसे हम प्रॉफिट में ले आए। और आज की ट्रेड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, और अब मैं अब चाहता नहीं हूँ कि मैं लॉस में जाऊँ, ठीक है। आज का ये इतना ही हो गया। कंट्रोल में, ट्रेडर्स कंट्रोल में जाके मैं करूँगा किल स्विच, ओवर ट्रेडिंग, किल स्विच ऑफ कर दूँगा, ठीक है। फिर एक्टिव करूँगा किल स्विच, अब डीएक्टिव भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मैं चाहूँ तो भी ट्रेड नहीं ले सकता। तो आज के लिए इतने ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।